कौन है ईरान का नेता अयतुल्ला अली खामनेई, जिसकी जान का प्यासा इजराइल है और अमेरिका जिसे बार बार धमकी देता है? आखिर खामनेई है कौन जिसने इजराइल, पूरे यूरोपीय देशों, यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका को भी परेशान करके रखा है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब ये जंग खामनेई की मौत के साथ ही खत्म होगी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर मिली थी कि इजराइल ने खामनेई की हत्या की पूरी साजिश रच ली थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को ऐसा करने से रोक रखा है। इस व्यंग विशेष के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ये अयतुल्ला अली खामनेई कौन है, जो इजराइल, पूरे पश्चिम, यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन चुका है। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के एक धार्मिक शहर में मौलवी के घर में खामनेई का जन्म होता है। 4 साल की उम्र में इसे मकतब भेज दिया जाता है, जहां पर ये अरबी, इस्लामी और कुरान की तालीम हासिल करता है। इसके बाद ये ईरान के कुम शहर जाते हैं और 11 साल की उम्र में मौलवी बन जाते हैं। जिस समय खामनेई बड़े हो रहे थे, उस समय ईरान में राजशाही शासन चल रहा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक थे। वो पंथ निरपेक्ष थे और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। उस दौर में ईरान में मॉडलिंग, नाइट क्लब, फिल्में और पश्चिमी कपड़े पहनने का चलन चल रहा था। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में खामनेई मौलवियों की तरह कपड़े पहनकर गलियों में बच्चों के साथ खेला करते थे। लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। खामनेई अपनी किताब से नंबर 14 में लिखते हैं कि 1950 के दशक में ईरान में मॉडर्नाइजेशन की हवा बह रही थी। हालांकि मुहर्रम के समय सिनेमाघरों को बंद रखा जाता था, लेकिन 1955 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने कट्टरपंथियों के दिल में विरोध की चिंगारी भर दी। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के दौरान सिनेमाघरों पर लगी पाबंदी को हटा दिया और इसी वजह से ईरान के कट्टरपंथियों में, खामनेई में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। 1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के धर्मगुरु रूहुल्लाह खोमेनी का गहरा असर हुआ। खोमेनी ईरान के शासन की नीति और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हुए। व्हाइट रिवॉल्यूशन की तरह ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था, लेकिन खोमेनी ने इसे इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ बताया। खोमेनी ने कहा कि इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। देश में इस्लामी धर्मगुरुओं को शासन लाने की उनकी मंशा थी। खामनेई खोमेनी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। 1963 में खामनेई ने मस्जिद में कहा था, शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस वजह से वो युवाओं में लोकप्रिय हो गए और इस्लामिक क्रांति के वो एक प्रमुख चेहरा बन गए। 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति में माहिर हो गए और इसी समय उनके गुरु खोमेनी को देश से निकाल दिया गया। खोमेनी की अनुपस्थिति में खामनेई ने उनके विचारों को ईरान में फैलाना जारी रखा। आखिरकार 1979 में वो दिन आया जिसका इंतजार खामनेई, खोमेनी और ईरान के सभी कट्टरपंथियों का था। इस्लामिक क्रांति हुई, राजशाही खत्म हो गई। अब इस इस्लामिक क्रांति के बाद खोमेनी पेरिस से वापस आ गए और उन्होंने सरकार की स्थापना की। अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया। बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने खामनेई को ईरान का उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया। खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की स्थापना करने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स बनी। इसका मकसद एक ऐसी सेना खड़ा करना था जो ईरान की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हितों की सुरक्षा करे। ये न सिर्फ बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करे, बल्कि देश में चलने वाले आंतरिक विद्रोहों से भी सरकार की सुरक्षा करे। अब 1980 के दशक में इराक और ईरान में जंग छिड़ गई। इस समय इराक की गद्दी पर बैठे हुए थे सद्दाम हुसैन। तेहरान में जुम्मे की नमाज के बाद अयतुल्ला अली खामनेई जंग का मुआयना कर रहे थे। 27 जून 1981 को खामनेई अपने तय कार्यक्रम के तहत तेहरान की अबूजर मस्जिद गए। इसके बाद वो लोगों के सवाल के जवाब देने लगे। उनके सामने एक टेबल रखा हुआ था जिस पर सवालों से भरा कागज का पुलिंदा था। इसी बीच किसी शख्स ने उस टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। 1 मिनट के अंदर टेप रिकॉर्डर से सीटी की आवाज आने लगी और काफी तेज ब्लास्ट हुआ। खामनेई लहूलुहान हो गए। टेप रिकॉर्डर के अंदर एक मैसेज था। वो मैसेज था इस्लामी गणराज्य को फुरकान समूह का एक उपहार। फुरकान समूह ईरान का विपक्षी एक उग्रवादी संगठन था। ऐसा माना जाता है कि इसे सद्दाम हुसैन का समर्थन प्राप्त था। सद्दाम हुसैन खोमेनी की सत्ता पलटना चाहते थे, लेकिन उनके राह का रोड़ा था IRGC और IRGC को संभाल रहे थे खामनेई। इसलिए खामनेई पर जानलेवा हमला किया गया। खामनेई की दाई बाह, वोकल कॉर्ड्स और फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहारलू अस्पताल में एडमिट किया गया। कई महीनों बाद वो ठीक हुए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से उन्हें सुनाई देना बंद हो गया।
इस हमले को लेकर खामनेई ने कहा था कि अगर मेरा दिमाग और मेरा जीव काम करता है तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए मेरा दिमाग और मेरा जीव ही काफी है। 30 अगस्त 1981 को तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी। इसमें राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन भी शामिल थे। तभी MEK का एक सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी वहां पर कमरे में दाखिल हुआ। कश्मीरी ने कमरे में एक ब्रीफकेस रख दिया जिसमें बम छुपा हुआ था। कुछ देर बाद कमरे में एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके में सभी लोग मर गए। ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रजाई और बहरौन की तो फौरन ही मौत हो गई। सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग तेज होने लगी और खामनेई अब तक पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। खामनेई उस समय IRP के नेताओं में शामिल हो चुके थे और उनके गुरु खोमेनी उन पर काफी विश्वास करते थे। इस समय खोमेनी और IRP के नेताओं ने खामनेई को राष्ट्रपति बनाने की बात सोची। खोमेनी ने कहा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस्लामी गणराज्य की हिफाजत करे। खामनेई ने बार बार ये साबित किया है। 2 अक्टूबर 1981 को राष्ट्रपति पद के लिए देश भर में वोटिंग हुई। 13 अक्टूबर को इसके नतीजे आए और खामनेई 95% वोटों को प्राप्त कर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। खामनेई ने शपथ लेते हुए कहा कि मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। खामनेई को ईरान का रहबर यानी कि सुप्रीम लीडर बनाने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया। 1989 में ईरान के संविधान में यह संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि मौलवी जैसे पद के लोगों को भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जा सके और ये व्यवस्था सिर्फ खामनेई की वजह से की गई। खामनेई पर अक्सर देश में कट्टरवाद को बढ़ावा देने, पत्रकारों और महिलाओं पर अत्याचार करने और विरोधियों को कुचलने का आरोप लगता रहता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इजराइल खामनेई के पीछे क्यों पड़ा है, वो खामनेई की हत्या क्यों करना चाहता है। तो इसकी वजह यह है कि खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के सभी फैसले खामनेई ही लेते हैं। ईरान की सभी शक्तियां खामनेई के हाथों में। तो ऐसे में अगर इजराइल खामनेई की हत्या कर देता है तो वहां पर तख्ता पलट हो सकता है, वहां पर सत्ता में अव्यवस्था फैल जाएगी और इसका फायदा उठाकर अमेरिका ईरान में अपना पपेट गवर्नमेंट बना सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर सकता है। ईरान ने कई पपेट गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट में बनाए हैं और अगर ऐसा होता है तो इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा खत्म हो जाएगा। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब होगा या फिर ईरान के सामने उसे घुटने टेकने पड़ेंगे? अमेरिका की इस युद्ध में क्या भूमिका होगी? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। आपको आज का हमारा वयम विशेष एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।